दोस्तों, भोलेनाथ को क्यों प्रिय है भांग, धतूरा और बेलपत्र। भगवान शिव के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि वे भांग और धतूरे जैसी नशीली चीजों का सेवन करते हैं। शराब को छोड़कर उन्हें शेष सारी वस्तुएं प्रिय हैं। क्या वाकई में शिव हमेशा भांग या अन्य नशे में रहते हैं? क्यों उन्हें इस तरह की वस्तुएं प्रिय हैं? क्यों सन्यासियों में गांजा चिलम आदि का प्रचलन है? तो नमस्कार दोस्तों, मन का दीप मनदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप गंगोत्री से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, दरअसल भगवान शिव सन्यासी हैं और उनकी जीवन शैली बहुत अलग है। वे पहाड़ों पर रहकर समाधि लगाते हैं और वहीं पर ही निवास करते हैं। जैसे अभी भी कई सन्यासी पहाड़ों पर ही रहते हैं। पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी के कारण वहाँ का वातावरण अधिकांश समय ठंडा होता है। गांजा, धतूरा, भांग जैसी चीजें नशे के साथ ही शरीर को गर्मी भी प्रदान करती हैं, जो वहाँ सन्यासियों को जीवन गुजारने में मददगार होती हैं। अगर थोड़ी मात्रा में ली जाए तो यह औषधि का काम भी करती है। इससे अनिद्रा, भूख आदि का कम लगना जैसी समस्याएं भी मिटाई जा सकती हैं। लेकिन अधिक मात्रा में लेने या नियमित सेवन करने पर यह शरीर को, खास तौर पर आंतों को भी प्रभावित करती है। इसकी गर्म तासीर और औषधीय गुणों के कारण ही इसे शिव से जोड़कर देखा गया है। भांग, धतूरे और गांजे जैसी चीजों को शिव से जोड़ने का एक और दार्शनिक कारण यह भी है कि ये चीजें त्याज्य श्रेणी में आती हैं। शिव का यह संदेश है कि मैं उनके साथ भी हूँ जो सभ्य समाजों द्वारा त्याग दिए जाते हैं। जो मुझे समर्पित हो जाता है, मैं उसका हो जाता हूँ। आखिर भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है बेलपत्र? ज्योतिष के जानकारों की माने तो भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। मान्यता यह है कि शिव की उपासना बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती। अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो बेलपत्र के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं भोलेनाथ को बेलपत्र इतना क्यों प्रिय है और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र कहते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती मानते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र प्रयोग होता है और इनके बिना शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती। पूजा के साथ ही बेलपत्र के औषधीय गुण भी होते हैं। इसका प्रयोग करके तमाम बीमारियों को दूर किया जा सकता है। सही तरीके से अर्पित करने से ही मिलता है उचित लाभ। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जब भी आप महादेव को बेलपत्र अर्पित करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित किए हुए बेलपत्र शिव को अप्रसन्न भी कर सकते हैं। ले जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी इन सावधानियों के बारे में। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां कटी या टूटी हुई न हो और उनमें कोई छेद भी नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चिकनी ओर से समर्पित करें। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते समय साथ ही में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बिल्व पत्र का क्या महत्व है? बिल्व तथा श्रीफल नाम से प्रसिद्ध यह फल बहुत ही काम का होता है। यह जिस पेड़ पर लगता है वह शिवद्रुम भी कहलाता है। बिल्व का पेड़ संपन्नता का प्रतीक है। वह पवित्र तथा समृद्धि देने वाला है। बेल के पत्ते शंकर जी का आहार माने गए हैं, इसलिए भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से इन्हें महादेव पर चढ़ाते हैं। शिव की पूजा के लिए बिल्व पत्तर बहुत जरूरी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि पत्तों में त्रिनेत्र स्वरूप तीनों पर्णक शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय है। भगवान शंकर जी को क्या प्रिय है? भगवान शंकर को बिल्व पत्र बेहद प्रिय है। भांग, धतूरा और बेलू पत्तर से प्रसन्न होने वाले
केवल शिव ही हैं। शिवरात्रि के अवसर पर बिल्व पत्रों से विशेष रूप से पूजा की जाती है। 3 पत्तियों वाले बिल्व पत्र आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे बिल्व पत्र भी हैं जो दुर्लभ भी हैं और चमत्कारी भी हैं और अद्भुत भी होते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण। बिल्व पत्तर का भगवान शंकर जी के पूजन में विशेष महत्व है, जिसका प्रमाण शास्त्रों में भी मिलता है। बिल्वाष्टक और शिव पुराण में इसका स्पेशल उल्लेख है। अन्य कई ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर एवं पार्वती को बिल्व पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। माँ भगवती को बिल्व पत्र क्यों चढ़ाया जाता है? श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जो व्यक्ति माँ भगवती को बिल्व पत्र अर्पित करता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता है। उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कई जन्मों के पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है और वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र के प्रकार। बिल्व पत्र 4 प्रकार के होते हैं। अखंड बिल्व पत्र, 3 पत्तियों के बिल्व पत्र, 6 से 21 पत्तियों तक के बिल्व पत्र और श्वेत बिल्व पत्र। इन्हीं सभी बिल्व पत्रों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि कैसे ये बिल्व पत्र आपको भाग्यवान बना सकते हैं और लक्ष्मी की कृपा दिला सकते हैं। अखंड बिल्व पत्र। इसका विवरण बिल्वाष्टक में इस प्रकार है। यह अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है। यह वास्तु दोष का निवारण भी करता है। इसे गले में रखकर नित्य पूजन करने से व्यापार में चौमुखी विकास होता है। 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र। इस बिल्व पत्र के महत्व का वर्णन भी बिल्वाष्टक में आया है, जो इस प्रकार है। यह 3 गुणों से युक्त होने के कारण भगवान शिव को प्रिय है। इसके साथ ही यदि एक फूल धतूरे का चढ़ा दिया जाए तो फलों में बहुत वृद्धि होती है। इस तरह का बिल्व पत्र अर्पित करने से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रीतिकाल कवि ने इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। देखी त्रिपुरारी की उदारता, अपार कहाँ पायो, तो फल 4 एक फूल, दीनों धतूरों को। भगवान आशुतोष त्रिपुरारी भंडारी सबका भंडार भर देते हैं। आप भी फूल चढ़ाकर इसका चमत्कार स्वयं देख सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 3 पत्तियों वाले बिल्व पत्र में अखंड बिल्व पत्र भी प्राप्त होते हैं। एक ही वृक्ष पर 4, 5, 6 पत्तियों वाले बिल्व पत्र भी पाए जाते हैं, परंतु ये दुर्लभ हैं। 6 से लेकर 21 पत्तियों वाले बिल्व पत्र ये मुख्यतः नेपाल में पाए जाते हैं, पर भारत में भी कहीं कहीं मिलते हैं। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुखों वाले होते हैं, उसी तरह बिल्व पत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। श्वेत बिल्व पत्र। जिस तरह सफेद सांप, सफेद टांक, सफेद आंख, सफेद दुर्वा आदि होते हैं, उसी तरह सफेद बिल्व पत्र भी होता है। यह प्रकृति की अनमोल देन है। इस बिल्व पत्र के पूरे पेड़ पर श्वेत पत्ते पाए जाते हैं। इसमें हरी पत्तियां नहीं होती हैं। इन्हें भगवान शंकर को अर्पित करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, कैसे आया बेल वृक्ष? बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका था, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी माँ वास करती हैं। यह एक रामबाण भी है। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसे मंदिर के पास लगाया जाता है। बिल्व वृक्ष की तासीर बहुत शीतल होती है। गर्मी की तपिश से बचने के लिए इसके फल का शरबत बड़ा ही लाभकारी होता है। यह शरबत कुपचन, आँखों की रोशनी में कमी, पेट में कीड़े और लू लगने जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अति उत्तम है। औषधीय गुणों से परिपूर्ण बिल्व की पत्तियों में टैनिन, लौह, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम आदि कई रसायन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यह जानकारी थी
कि बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को क्यों प्यारा है और इसके क्या औषधीय गुण हैं और क्यों भगवान इन्हें पाकर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। भगवान भोलेनाथ हम सब पर यूं ही कृपा बनाए रखें। जय भोलेनाथ। मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। जय भोलेनाथ।